प्रणाम गुरुजी। जय माता दी। गुरुजी, नारी या पुरुष पर देवी माता या भूत कैसे आते हैं? हे प्रिय बंधुओं, शरीर पंच तत्व है। और माता भी पंच तत्व स्वरूप है, यानी उनका संपूर्ण पंच तत्व, यानी संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण जल, संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण वायु, संपूर्ण अग्नि और संपूर्ण पृथ्वी भी है। तो जब पंच तत्व वो स्वयं को है पांचों तत्वों में विलीन, तो उसी पंच तत्व से हर जीव आत्मा रूपी शरीर का रचना की है, अपने ही स्वरूप का उप तैयार किया, यानी मुख्य अपने हैं और उप अपने जो है बच्चों को बनाई है, अपने भक्तों को, शिष्यों को। इसलिए पांचों तत्वों में वो विलीन है, पंच तत्व ही है। तो पंच तत्व से पंच तत्व जीव का भी रचना की है। वो मुख्य है, यानी केंद्र है, और बाकी जीव उनकी परछाई है। हे बंधुओं, जब पंच तत्व खुद को है, तो जल का अंश है, प्रकाश का अंश है, मिट्टी का अंश है, वायु का अंश है, अग्नि का अंश है। जब पांचों अंश वो स्वयं को है और पंच तत्व से ही ये रचना की है, तो फिर वो अंदरूनी चीज को देखता कौन है और कौन जानता है? ताकि किसी को तो अपने अंदर ही की चीज को देखने की क्षमता नहीं है। अपने आप को देखने की क्षमता नहीं है, तो दूसरे के अंदर वो कैसे देख पाएगा? बाहर से ही देख पाएगा। बाहर से जो देख रहा है, शरीर है, पैर है, मुंह है, जो कुछ भी देख रहा है, सामने से देख रहा है, उसके अंदर का तो चीज देख नहीं रहा है। आवाज कान से सुन रहा है, आंख से जो देखता है सामने का स्वरूप देखता है, कान से जो सुनता है, जो आवाज आती है उसको सुनता है, और उसी दो से में वो फंसा हुआ है, जो है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि तीसरा हो क्या रहा है। जबकि बारंबार भक्त चिल्ला रहे हैं कि नहीं, शरीर पंच तत्व है। तो जो पंच तत्व स्वरूप शरीर है, पंच तत्व यानी जल के रूप में वही है प्राकृति, प्रकाश रूप में प्राकृति है, अग्नि के रूप में प्राकृति है, जल के रूप में प्राकृति है, यानी पांचों स्वरूप में प्राकृति ही है। प्राकृति ही पंच तत्व के रूप में विलीन है। तो फिर पंच तत्व में घुसने की उन्हें क्या आवश्यकता है? वो तो पहले से विराजमान है। वो तो शरीर के अंदर उन्हीं का उप वो है, वो मुख्य है।
तो बड़ा आवाज के सामने छोटा सा आवाज देहल जाए तो बाबू का वो छोटकी का आवाज मिल पाई। बड़ा लाउड स्पीकर के सामने छोटा सा लाउड स्पीकर यदि बजावल जाए तो का बड़की लाउड स्पीकर के सामने छोटकी का आवाज मिल जाई? संभव ना हो। बस यही तो समझदारी का फर्क है, ना समझ का फर्क है कि लोग चिल्ला रहे हैं कि जो मुंह से सुन रहे हैं, जो परछाई देख रहे हैं, जो आंख से जादू किया जा रहा है उसी को देख करके चिल्ला रहे हैं कि नहीं भूत है, रोग है, ग्रह है। और चिन्हने वाले भी तो पंचतत्व हैं और जो खेला खेल भी रहे हैं वह भी पांचों स्वरूप में विलीन है। इसलिए बंधुओं अपनी चेतना को जगाइए, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। तीसरी नेत्र ज्ञान को बताया गया है, दिव्य दृष्टि ज्ञान को बताया गया है। महादेव के पास जो बताया गया है 3 नेत्र है वो दिखावा है, सत्य नहीं है। महादेव के पास भी 2 ही नेत्र है, माता प्रकृति के पास भी 2 ही नेत्र है। लेकिन एक ज्ञान है जो सर्वोपरि है, यानी संपूर्ण है। बता रहे कि वो संपूर्ण है और उनका ही द्वितीय स्वरूप महादेव है, जिनको भी वो संपूर्ण बना चुकी है। सृष्टि के रचना के ही समय में संपूर्ण कर चुकी है। तो हे बंधुओं, शरीर पंच तत्व है, पंच तत्व से निकलने वाली आवाज, बड़ा आवाज के सामने छोटा आवाज कुछ समझ में नहीं आता है, नहीं कुछ सुन पाते हैं लोग, बस वही क्रिया चल रही है। प्रेत नहीं है, वो परमात्मा ही है, पंच तत्व के अंदर वही है। लोगों की हरकतें देखकर, लोगों की गलतफहमी, दुराचारी, दुर्व्यवहार को देखकर वो त्रस्त हो चुकी है, पीड़ित हो चुकी है। और पीड़ा के कारण वो उल्टा ही बोल रहे हैं, और उल्टा तो इसी तरह होता है। यदि पृथ्वी का उल्टा किया जाए तो हो जाएगा आकाश, आकाश का उल्टा किया जाए तो हो जाएगा पृथ्वी। तो जो भी बताती गई हैं, जो भी बोल रही हैं प्रेत के रूप में, कोई शब्द गलत नहीं बोल रहे हैं। अज्ञान लोग समझ नहीं पाए क्योंकि उनके पास उतनी क्षमता नहीं थी। वो कुर्बानी मांग रही है, बलि मांग रही है, लेकिन किस चीज का बलि मांग रही है इसको समझना संभव नहीं है। बाबू, पंच तत्व शरीर है, पंच तत्व शरीर के अंदर प्रकाश रूपी आत्मा अमर है और उन्हीं का बनाया सारी विस्तार योजना है। और बनाकर वो माता बन चुकी है, गुरु बन चुकी है, मालिक बन चुकी है। तो क्या कोई माता इतना पागल है कि अपने दिए हुए संतान का बलि लेगी? कि गुरु इतना पागल है कि अपने ही शिष्य को नरक में झोंकेंगे, अंधकार में झोंकेंगे? कि भगवान इतना पागल है कि अपने ही भक्त को, जो भक्त उनकी पूजा अर्चना भक्ति कर रहा है, उसको साथ
दुर्व्यवहार करेंगे। बाबू, हर इंसान के नजरअंदाज का कमी है, नजरअंदाज सही ढंग से लोग नहीं कर पाए। सही ढंग से उनकी आवाज को, उनकी ममता महिमा को नहीं पहचान पाए, और वो पीड़ा से पीड़ित होकर क्रोध में आ गई, और क्रोध में आने के बाद उल्टा सत्य का उपयोग किया, ताकि हर माता पिता, हर भाई बंधु जब क्रोध में आते हैं अपने ही जन से, अपने ही पुत्र से, तो गार्जियन उल्टा शब्द का प्रयोग करते हैं। अपने ही आपके देख लीजिए आप लोग, ठीक उल्टा शब्द का क्रोध में उपयोग किया जाता है, और वही की है इन्होंने। तो बाबू, कितना विस्तार से आप लोगों को हम समझा पाएंगे, ताकि हम भी तो पीड़ित हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ताकि इस समय माता प्रकृति पीड़ित है, माता आदि शक्ति पीड़ित है, सृष्टि की माता पीड़ित है। जो कि हर भक्तों के साथ उनकी मर्यादा का हनन, उनके महिमा का हनन, उनकी ममता का हनन, तीन में एक का नहीं रक्षा हो रहा है। इस कारण क्रोध में पागल हो चुकी है। आज आप लोग भविष्यवाणी के माध्यम से सुन रहे हैं, भयभीत हुए हैं कि नहीं, जो भविष्यवाणी हो रही है उसका हो सकता है सत्य होगा, तो हम लोग को कितना कष्ट होगी। आज आप लोग को जो पीड़ा हो रही है, सुन सुनकर, जान जानकर कि पृथ्वी के अंदर हलचल हो रहा है, ऊपर आकाश में हलचल हो रहा है, तो बंधुओं सत्य है, वो माता की चीख है, माता की पुकार है, माता की दर्द है। लेकिन आप लोग अपने आप का सुधार कीजिए, समझिए कुछ। आप लोग के मन की बलि मांग रही है माता, आप लोग के मन की कुर्बानी मांग रही है, न कि किसी जीव की मांग रही है, ताकि पंच तत्व का रचना उन्होंने ही की है अपने ही स्वरूप से, और पंच तत्व खुद को है, लेकिन पंच तत्व उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का पुत्र है, शिष्य है, भक्त है। चाहे 84 लाख के अंदर क्यों न हो। बंधुओं,
पंच तत्व के उन्हीं का स्वरूप है, उसका वो बलि नहीं लेगी, कुर्बानी नहीं लेगी। और पंच तत्व के अंदर आकाश रूपी आत्मा है, वो अमर है, उन्हीं का स्वरूप है, उसका भी वो बलि कुर्बानी नहीं लेगी। लेकिन आत्मा का ही एक परछाई अंश मन है, और हर कुछ कमी मन से ही होती है। मन को जो साधता है वो साधक बन जाता है, और जो मन को बढ़ाता है वो नश्वर बन जाता है। बंधुओं, आप लोग मन को नियंत्रित कीजिए। मन को नियंत्रित कीजिएगा तो जीवे जीव आहार दिया गया है, लेकिन हर जीव के लिए रास्ता बताया गया है। ठीक उसी तरह उस रास्ते के विरुद्ध चलने के कारण वो क्रोध में आ चुकी है। इसलिए वो क्रोध में खुद को प्रेत बन चुकी है। और हम उनके पुत्र हैं, उनके भक्त हैं, उनके शिष्य हैं। हम उनके से अवगत हैं, अनुभव किए हैं, हर कुछ से हम परिपूर्ण संतुष्ट हैं, जिससे माता की हर पीड़ा को समझने में सक्षम रहे, और हर पीड़ा को समझकर उनको संतुष्ट करते गए, और जितना संतुष्ट करते गए उतना ही माता मेरी सहायता और मदद करती गई, और आज यहाँ तक लेकर पहुँचा चुकी हैं। आगे कहाँ तक पहुँचाएगी अब उनकी मर्जी है। हे बंधुओं, प्रेत जोनी नहीं है, प्रेत बने परमात्मा है, भूत बने परमात्मा है, भगवान है। चाहे जिस भी भाषा में जो उनको कह लीजिए। इसलिए हम यहीं विराम लेते हैं। जय माता दी।